Hello learners, welcome to Commerce Brain India CBI. In today's class, we are going to cover topic partnership deed. So let's begin. पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप वर्ड में ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ पार्टनरशिप का क्या मतलब है. द वर्ड हेयर डीड मीन्स एग्रीमेंट. एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ऑफ विच टाइप? रिटन एग्रीमेंट. जब लिखित में ऑन पेपर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ओके, तो समझते हैं इसको इसके मीनिंग के साथ. रिटन एग्रीमेंट जो लिखित में एग्रीमेंट होता है अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में, कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप. की पार्टनरशिप आप किस टर्म से बना रहे हैं, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, किसी को कमीशन मिलेगा तो कितना मिलेगा. जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप जिस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एंड दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. इजी. चलिए आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट कंटेंट्स क्या है. पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंट कंटेंट से पहला है नेम एंड फर्म्स पार्टनर्स. नेम ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर्स कहने का मतलब क्या है? आपका पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है रिटन, उसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है? नेम किसका? फर्म का. और प्लस फर्म में जो पार्टनर्स हैं, एबीसी जो भी पार्टनर्स हैं उनके, और फर्म का नेम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसकी डिटेल्स लिखी होती है. फिर उसके बाद जब ये डिटेल पूरी हो जाती है, सेकंड पेज पे क्या लिखा होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कि भाई साहब ए ने इतनी कैपिटल दी है, बी ने इतनी दी है, सी ने इतनी. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल मतलब जो मनी, जो पैसा पार्टनर्स ने फर्म के अंदर डाला है, दैट इज कॉल्ड देयर कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म. तो वही होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में ये दोनों चीजें रिटर्न होती है सबसे पहले. उसके बाद थर्ड थिंग जो रिटर्न होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फ्यूचर में कोई प्रॉफिट को लेके, प्रॉफिट को बांटने से लेके के रिगार्डिंग कोई विवाद ना हो, कोई आपस में क्लैश ना हो, दैट्स व्हाई वी राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें आपके फ्यूचर में जो आप बिजनेस करेंगे तो कुछ प्रॉफिट होंगे, कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ लॉस होगा. तो वो लॉस किस रेशियो में, किस परसेंटेज में पार्टनर्स के अंदर बटेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो. फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 40% ए बियर करेगा और 60% बी बियर करेगा, दैट मीन्स इनका रेशियो हो जाएगा 4:6. और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, ये हो जाएगा आपका 2:3. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख रुपए कैसे बटेगा? 1 लाख को 5 हिस्सों में बांट दो आप. 5 हिस्सों में से 2 हिस्से इसे दे दो और 3 हिस्से इसे दे दो. तो सबसे पहले 1 लाख डिवाइड बाय 5, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 20,000 पर पार्ट पड़ेगा. और 20,000 इसको कितने पार्ट देने हैं? दो. 20,000 इंटू 2 40,000 इसका हो जाएगा, और 20,000 इंटू 3 60,000 इसका हो जाएगा. दैट्स मीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताता है जितना भी प्रॉफिट होगा, क्या इसको प्रॉफिट ना लेके आप लॉस समझ सकते हो, जितना भी लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म में वो इस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा. तो ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो थर्ड चीज क्या होती है उसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटर्न होता है. चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई साहब? ध्यान देना. जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में हमें ईयर एंड पे इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट. ऐसे ही जब हम बैंक की जगह पार्टनरशिप में पैसा डालता है कोई पार्टनर, तो उसने मनी डाला, उस मनी के अगेंस्ट अगर वो फिक्स अमाउंट ऑफ, फिक्स परसेंटेज एज रिटर्न चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो चाहता है इस इसकी 10% मेरे को, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो उसका 10% मेरे को रिटर्न आना ही आना चाहिए. दैट मीन्स ही इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यानी जब वो अपनी कैपिटल पे जो उसने पैसे डाला है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाह रहा है, उस पे कुछ रिटर्न पाना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होता है कि भाई साहब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा. इट इज 5%,
पर एनम, और इट इज 10% पर एनम, और इट इज 15%, कितना भी हो सकता है, वो आप लोगों के खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव होता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कैपिटल है, कैपिटल मीन्स जो पार्टनर ने पैसा फर्म के अंदर डाला, और ड्राइंग मीन्स जो पैसा निकाला फर्म में से। फर्म में से निकाला इन द सेंस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर्स भी क्योंकि इंसान है, उनकी भी डेली नीड्स होती है, कई बार होता है उनके पास पैसा नहीं होता, तो इन दैट केस जब वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ, और विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा वो अपनी, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए पैसा ले रहा है, वो वापस करेगा फर्म को, ऐसे उसने इस बिहाफ पे लिया है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और जब इस ड्राइंग पे हम पहले से ही सोच ले कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे भाई साहब, अगर आपने 1 लाख रुपए फर्म में से निकाला, तो हम इस पैसे पे इंटरेस्ट लेंगे आपसे, जितने टाइम के लिए आप इसको निकालेंगे, तो दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना इंटरेस्ट रहेगा, ये भी 5% रहेगा, 6% रहेगा, 8% रहेगा, ये आपकी पार्टनरशिप डीड में आप पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स, भाई किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि देखो कुछ पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कुछ पार्टनर्स होते हैं वो क्या, वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, तो जो पार्टनर काम कर रहा है तो उस पार्टनर को कई बार डिमांड होती है कि भाई मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये भी आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे, पहले ही आपकी पार्टनरशिप डीड में ये चीज स्पेसिफाई हो जाएगी जी, आपका क्या है, सैलरी और कमीशन किस पार्टनर को कितनी मिलेगी। उसके बाद लास्ट में रूल्स ऑफ एडमिशन, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कोई पार्टनर एडमिट होगा, एडमिशन करेंगे हम किसी नए को, तो उसकी टर्म्स क्या होंगी, रिटायरमेंट करेंगे तो उसकी टर्म्स क्या होंगी, डिसोल्यूशन करेंगे तो उसकी टर्म्स क्या होंगी, ये सब टर्म्स भी इसमें लिखी होती हैं। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं इन टॉपिक्स को। तो पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस बांटेंगे during the whole life of the business. So ratio in which partners share profit and losses, that is called profit sharing ratio. If it is not given, अगर मान लो आपने पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि कितने किसका क्या रेशियो है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल माना जाएगा। यानी इन एनी केस अगर आपके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, अबाउट द रिटर्न एग्रीमेंट मिसिंग है, तो इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटर्न में नहीं है, मिसिंग का मतलब। और जब ये मिसिंग है तो हम बोल देंगे जी आप इस प्रॉफिट को इक्वली बांटो। अब आप कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट मत करो, जो भी आपका अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो अगर आप दो पार्टनर है तो इसको बराबर बराबर बांट लो, 50,000 और 50,000। यानी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ध्यान में रखना था, तो आप पहले ही अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख लो, अगर नहीं लिखा तो हम बोल देंगे आपको, लॉ बोल देगा आपको कि इक्वली उसे आप बांटो। ऐसे ही सेकंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर पार्टनरशिप डीड में आपने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई साहब इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करेंगे हर साल, हर पार्टनर इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है 10%, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लो। बट अगर ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या कितने परसेंट से चार्ज किया जाएगा, तो भाई साहब लॉ कहता है फिर कि आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करोगे। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको सीधे सीधे बांट लो, कोई उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत निकालो उसमें से। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है कि भाई अगर किसी पार्टनर ने पूरे साल में ड्राइंग्स की है तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कितना चार्ज किया जाएगा, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है तो उसमें आप मेंशन करोगे कि भाई साहब अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है, उस पर 5% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करेंगे हम, 6% करेंगे, कितना भी आप वो आप पहले से टर्म्स में लिखोगे। अगर नहीं लिखा है तो भाई साहब आपकी डीड इसका मतलब साइलेंट है इस बात को लेके, इट इज साइलेंट। और जब ये साइलेंट है तो फिर लॉ बोलेगा, और लॉ क्या बोलेगा कि भाई साहब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ड्राइंग का मीनिंग लिखा हुआ है, और ये बता रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं पार्टनर्स कमीशन या पार्टनर सैलरी। सिंपल सी बात है, पार्टनर सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ। भाई अगर कोई पार्टनर वर्किंग है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कई बार सैलरी आस्क कर सकता है, पर वो आस्क तभी करेगा जब डीड में लिखा होगा। अगर डीड में आपने ये नहीं लिखा, नहीं स्पेसिफाई करा, तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। भाई साहब अगर आपको कमीशन चाहिए था, अगर आपको पता है आप एफर्ट कर रहे हो, तो आप इस सैलरी और इस कमीशन को ना अपनी डीड के अंदर मेंशन कर दो पहले ही। और अगर आपने मेंशन नहीं किया तो लॉ बोलेगा भाई साहब
कि जब आपने मेंशन नहीं किया तो अब किसी भी पार्टनर को ना कोई सैलरी दी जाएगी ना कोई कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट कौन सा होता है? एक होता है आपको पी एंड एल अकाउंट, आप अच्छे से जानते हैं पी एंड एल अकाउंट को। पी एंड एल अकाउंट में क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है और फिर इसमें एक्सपेंसेस वगैरह सब डिडक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आपका क्या बचता है लास्ट में? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट फिर कहाँ जाता है? फिर ये नेट प्रॉफिट जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ है तो वो दिया जाएगा, कोई सैलरी देनी है तो वो दी जाएगी, कोई कमीशन किसी पार्टनर का लिखा हुआ था डीड में वो दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें बांटेंगे। और इंटरेस्ट इसमें नेट प्रॉफिट में एक दो चीजें जुड़ती भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई किसी पार्टनर ने ड्राइंग की थी तो उस पर इंटरेस्ट आया तो वो इस नेट प्रॉफिट में यहाँ एप्रोप्रिएशन में जुड़ जाएगा। और फिर ये सब चार्ज होने के बाद लास्ट में उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो देखो इसमें यही सब लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है इसके अंदर, सैलरी कमीशन आता है, प्रॉफिट शेयरिंग, लास्ट में जो बचेगा प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस प्रॉफिट में जुड़ता है। उसके बाद रूल्स आ जाते हैं, वही जो मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि भाई अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो उस डॉक्यूमेंट को खोलो और उसमें देखो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। उसमें देखो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या लिख रखा है, कुछ देना है या नहीं देना। उसमें देखो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिख रखा है कि भैया 5% चार्ज करेंगे, छह कितना कितना करेंगे उसमें लिखा होगा। किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसमें लिखा होगा ए को इतनी सैलरी देनी है। किसी पार्टनर को कोई कमीशन दे रहा है तो उसमें लिखा होगा कि बी को इतना कमीशन देना। और अगर ये सारी चीजें साइलेंट है तो फिर यहाँ पे लॉ बोलेगा। ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये लॉ बोल रहा है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो मैं बताऊंगा कैसे काम होगा। कैसे काम होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डीड में कुछ नहीं लिखा मान लो, तो इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल बटेंगे, किसी ने कितना ही पैसा दिया हो कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट सबको बराबर बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो भैया चार्ज करो, नहीं लिखा तो मतलब कुछ चार्ज नहीं होगा, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लिखा है तो भैया उस हिसाब से लो, और नहीं लिखा डीड में इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा एज अ ड्राइंग इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद पार्टनर सैलरी अगर डीड में लिखी है तो भैया दो सैलरी, और नहीं लिखी तो भैया किसी को कोई सैलरी नहीं देंगे। अगर ए ने बहुत ज्यादा काम किया है, बी ने कुछ नहीं किया, तब भी किसी ए को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर देनी थी तो शुरू में लिखते इस चीज को। ठीक है, बस एक चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर किसी एक्स या वाई किसी ने भी फर्म के अंदर मनी डाला है, पैसा डाला है एज लोन, यानी कैपिटल के अलावा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दूंगा नहीं मैं, सिंपल सा इसने बता दिया, अगर नहीं लिखा तो नहीं देंगे। पर अगर एज अ लोन दिया है फर्म, ठीक है, और लोन की फॉर्म में दिया है तो उस लोन पर इस पार्टनर को डीड चाहे साइलेंट हो, 6% इंटरेस्ट पर एनम देंगे ही देंगे। ये कौन कहता है? लॉ कहता है। यानी अगर एज अ लोन दिया है कैपिटल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ लोन दिया है तो 6% आपको एज अ 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज 6% पर एनम। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।